हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 5 को देखेंगे जो 20 अप्रैल को मिला है। ओके, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा क्लास की है? 7th क्लास की। टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना। क्या किसी भी चीज़ का होने का कितना संभावना है उसके बारे में बताता है। जैसे हम देखते हैं, कहते हैं उफ इट इज सो हॉट टुडे मे बी इट विल रेन टुडे। क्या आज बहुत गर्मी है? क्या आज शायद, मे बी मतलब क्या, शायद हो भी सकता है, क्या बारिश हो सकता है, क्योंकि आज गर्मी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नो इट्स मी नॉट बोल रहा है कि आज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये चीज़ समझना है पूरी बातों को। ओके, इसको देखते हैं। कहते हैं इन आवर डेली कन्वर्सेशन भी यूज प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। कहते हैं हम लोग डेली कन्वर्सेशन में क्या है, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं हमेशा, प्राय। कहते हैं आई देयर आर द सिचुएशन इन आवर लाइफ दैट आर सर्टन टू हैपन। कहता है कुछ सिचुएशन जो हमारे जीवन में आते हैं, कुछ जो प्रॉब्लम इस तरह का आते हैं जो क्या हो भी सकता है, सर्टन टू हैपन, एंड सम दैट आर इम्पॉसिबल। कुछ क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, जो असंभव होता है। ओके, और सम्स दैट्स मे और मे नॉट हैपन। कुछ क्या है, हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। कहता है द सिचुएशन दैट्स मे और मे नॉट हैपन हैज ए चांस ऑफ हैपनिंग। कहता है चांस ऑफ हैपनिंग क्या होता है? जो हो भी सकता है, जो सिचुएशन, और नहीं हो सकता है, उसी के बारे में तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। है ये चांस ऑफ हैपनिंग। द चांस ऑफ एन इवेंट विल ओकेयर और नॉट इज ए प्रोबेबिलिटी। कोई भी चीज़ का कितना होने का चांस है, वही क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी। होने और ना होने का चांस। जैसे जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी जो ओकरेंस ऑफ इवेंट है, वो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब कितना आने का चांस है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक कॉइन को टॉस किया गया, उसका पॉसिबिलिटी आने का क्या है? कोई भी कॉइन को तुम टॉस करोगे, उस पर क्या क्या होता है? हेड होता है, और क्या होता है? टेल। हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दोनों तो नहीं आ सकता एक टाइम में टॉस करने पे। ठीक है, जब तुम एक बार कॉइन को टॉस करोगे, उछालोगे, ठीक है, कहता है इट इज इक्वली लाइकली टू बी ऑफ्टेन। दोनों क्या है? इक्वली लाइकली टू ऑफ्टेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल कितना है? 1/2। हेड भी आने का चांस कितना है? 1। और टेल भी आने का चांस कितना है? 1। ठीक है, होता है ना, हेड भी आने का चांस 1 और टेल भी आने का चांस 1। तो 1/2 क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? हेड आने का चांस कितना है? एक ही हेड आ सकता है एक कॉइन में, एक। और टोटल कितना है? एक हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना। तो टोटल आउटकम 2 हो गया। इसीलिए हम इसको लिखते हैं 1/2। इसीलिए क्या इसको लिखते हैं? 1/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कहता है इफ ट्यूडे इज ए ट्यूजडे, कहता है आज ट्यूजडे है, देन टुमारो विल बी वेनेसडे। सही बात है, आज ट्यूजडे है तो कल वेनेसडे होगा। क्या ये इज इट सर्टन और लाइकली? क्या यह है सर्टन? सर्टन मतलब क्या? निश्चित है। हाँ हाँ, ये निश्चित है कि कल, आज ट्यूजडे है तो कल क्या होगा? वेनेसडे होगा। ये क्या है? निश्चित है कि कल वेनेसडे होगा। मतलब ये क्या है? सर्टन इवेंट है। इसको क्या बोलते हैं? देयर इज नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेनेसडे। कोई चांस ऐसा कल होने का, क्या वेनेसडे का होगा, जरूर होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी इज 100%। इसका मतलब क्या है? 100% है। ओके, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। कोई भी श्योर इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा हमेशा। ठीक है, मतलब 100%। कोई श्योर मतलब क्या समझते हो? मतलब पक्का वो काम होने वाला है, मतलब 1। यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्रोबेबिलिटी में 1। 100% को हम 1 मानते हैं प्रोबेबिलिटी में, ये चीज़ देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कहता है आई विल फ्लाई इन द रेसेस इज सर्टन और अनलाइकली, प्रोबेबिलिटी इज 0। सही बात है। कह रहा है कि हम लोग जो रेसेस, मतलब हम लोग फ्लाई करें, रेसेस मतलब छुट्टी रहे, ब्रेक मिले हम लोग को। ब्रेक मतलब हम लोग को कोई काम करना नहीं पड़े। ठीक है, स्कूल स्कूल जाना नहीं पड़े। क्या ये इम्पॉसिबल है? ठीक है, कोई भी तुमको वर्क भी नहीं हो, स्कूल भी नहीं जाओ, काम भी नहीं करना पड़े घर पे। ठीक है,
होमवर्क भी नहीं करना पड़े, किसी तरह का काम नहीं, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट को हम क्या है, प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा, जीरो होगा। ओके, कहता है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा दिमाग ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगा। इट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, कहता है कभी ग्रेटर देन वन भी नहीं होगा, क्योंकि 100% या मान लिया वन होगा तो क्या वो होगा, लेस देन वन हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, जीरो और वन के बीच में होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, इसका मतलब यही हुआ कि प्रोबेबिलिटी जीरो वन के बीच में होगा। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है टेल वेदर द फ्लोइंग इज ए सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ये चीज़ में बताना है कि क्या क्या इसमें होने का पॉसिबिलिटी है। जैसे क्या रहा है, टेल वेदर द फ्लोइंग इज सर्टन टू हैपन, कौन सा होने का चांस है और कौन सा इसमें इम्पॉसिबल है और कौन सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट नॉट सर्टन। ठीक है, कहता है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, कहता है आज तुम थोड़ा ज़्यादा, तुम्हारा एज हो चुका है, ओल्डर मतलब क्या हुआ, तुम बड़े हो चुके हो, टुडे देन यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पिछले दिन से तुम बड़े हो गए। ये सही में ये क्या है, सर्टन टू हैपन, ये होने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला का आंसर में सर्टन टू हैपन। ए टॉस क्वाइन विल लैंड हिट्स अप, अच्छा बताओ, एक टॉस क्वाइन को हम लोग जब भी टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मतलब कैन हैपेंस बट नॉट सर्टन, हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी, ये निश्चित नहीं है कि होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ठीक है, थर्ड क्या है, ए डाइस व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप, कभी इम्पॉसिबल है। डाइस में कितना होता है, डाइस पे क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 एंड 6 होता है ना। डाइस में यही नंबर होता है ना, हम लोग जो डाइस खेलते हैं लूडो में, वो क्या होता है, उसमें ये नंबर होता है, 8 होता है तो नहीं होता है। तो ये कौन सा इवेंट हो जाएगा, ए हो जाएगा, इम्पॉसिबल। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इम्पॉसिबल, मतलब असंभव है। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट क्या है, ग्रीन होगा, ये क्या है, पॉसिबल है, सर्टन टू हैपेंड। ठीक है, इसको सर्टन टू हैपेंड में भी रख सकते हो, हाँ सर्टन टू हैपेंड में ही रखो कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट क्या हो सकता है, ग्रीन होगा, यदि रेड है तो ग्रीन ही होगा। ओके, 5 नंबर, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, ठीक है, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, क्लाउडी डे हो सकता है। ठीक है, टुमारो, ये क्या होगा, इसमें ये होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो भी सकता है और ये निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कैन हैपन्स बट नॉट सर्टन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए डाइस थ्रोन वन, एक बार तुम एक डाइस को क्या किए, फेंका, क्या फेंकने मतलब उछाला। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, डाइस पे क्या होता है, ए नंबर होता है, देख लो यही नंबर होता है ना। तो ग्रेटर देन 2 आने का क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, यही निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो चांस कितना है, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, एफ, फेवरेबल आउटकम, एफ ओ से हम डिनोट कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम इसमें आने का चांस क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा आने का चांस क्या है, 3 4 5 6, तो 4 हो गया फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम नीचे क्या होता है, टोटल आउटकम। ठीक है, तो टोटल आउटकम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी देखे हैं, फेवरेबल आउटकम भाई क्या होता है, टोटल आउटकम, टोटल आने का चांस कितना है, यही चीज़ बताता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, यही होता है फार्मूला, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तब हम लोग निकालते हैं एक एक करके क्या है। ओके, ये होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो कह रहा है कि फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4 आ गया, और टोटल आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितना, 4/6, तो कितना हो जाएगा ये, इसको काटो, 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा, 0.666। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.667। देख रहे हो ना, 1 से कम आ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी सही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा।
ओके, ये ध्यान रखना। तो देखो 0 1 के बीच में आ रहा है मतलब तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 3 हो, मिनिमम कितना हो, 3 हो। जैसे यहाँ पे क्या होगा, डाइस के बारे में बोल रहा है, तो 4 का कितना फैक्टर होगा, 3 से ज़्यादा होगा। जैसे 4 का कंपोजिट 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी है, और खुद अपने 4 का भी है, तो इसका 3 मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया एक, और 6 भी होगा। 6 किसके किसके से भागा दिया जा सकता है, ऐसे याद रखो, किसके किसके से ही कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। तो 2 से तो ज़्यादा है, 4 में भी 2 से ज़्यादा है, और 6 में 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है ना, उसी को कंपोजिट नंबर कर रहे हैं। जैसे 4 क्या 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, इस तरह समझो। ठीक है, तो 2 नंबर ही हैं इसमें जो क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर इस तरह से समझ सकते हो, वैसा नंबर जो नंबर क्या हो, प्राइम नहीं हो, कंपोजिट होगा। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हो। तो दूसरा का आंसर का क्या हो जाएगा, फेवरेबल। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सेकेंड का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा था, 4 और 6 आ रहा था ना, और टोटल आउटकम कितना था, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नंबर कितना है, 4 और 6 कितना है, 2 है। ठीक है, और नीचे कितना है, 6 है टोटल आउटकम। ये आ सकता है, टोटल चांस तो आने का यही है। तो कितना हो जाएगा, 2/, इसको 1/3। 1/3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.333%। इतना भी लिख सकते, 0.333 इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। थर्ड में क्या, ऑड नंबर आने का चांस क्या, ऑड नेचुरल नंबर। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 में ऑड ऑड नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर कौन सा है, 1 हो गया, 3 हो गया एंड 5। ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3, और टोटल आउटकम 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 मतलब क्या समझते हो, 0.5 होगा ना। 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा। ओके, तो ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आने का चांस क्या है इसमें, देखो इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है भाई, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो सिर्फ 2 ही है जो एक ऐसा है नंबर है जो इवन भी है और क्या है, प्राइम भी है। तो कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम इस केस में कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया। तो कितना नंबर कितना है, 2 का एक ही आ रहा है, एक ही तो आ रहा है, एक। ठीक है, और टोटल आउटकम कितना है, 6। तो प्रोबेबिलिटी बराबर कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, इसको कितना आएगा पॉइंट में करके आप आंसर में बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि कितना आ रहा है 1/6 का पॉइंट में करके। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो हमको यही याद रखना है कि फेवरेबल आउटकम ऊपर आएगा, कौन कौन आने का चांस, और नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।